और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, कक्षा 9 का हम लोग पढ़ रहे थे गति। कक्षा 9 का हम लोग गति पढ़ रहे थे कि गति किसे कहते हैं, है कि नहीं। उसमें मैंने बताया था गति किसे कहते हैं। गति में दो बातें निर्भर करती हैं, एक होता है विरामावस्था और एक होता है बच्चों गति अवस्था, है ना। यानी विरामावस्था में क्या होता है और गति अवस्था में क्या होता है, इस पर हमने चर्चा किया था, है ना। विरामावस्था में क्या होता है और गति अवस्था में क्या होता है, इस पर हमने चर्चा किया था कि कब पिंड विरामावस्था में कहा जाएगा और कब पिंड गति की अवस्था में कहा जाएगा। यानी कब पिंड विरामावस्था में होगा और कब पिंड गति की अवस्था में होगा, इस पर हमने कल आपसे चर्चा किया था, ठीक है ना। कि विरामावस्था यानी जब कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता, यानी समय के साथ साथ अपने स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि पिंड किस अवस्था में है, विरामावस्था में है कि नहीं। और गति अवस्था में कब होता है, यानी जब कोई पिंड समय के साथ साथ अपनी स्थिति को क्या करता है बच्चों, परिवर्तित करता है, तो पिंड किस अवस्था में होता है, तो गति की अवस्था में होता है। इस पर हम कल आपसे चर्चा किए थे और बातें मैंने बताया था। तो कक्षा 9 में भी इतना ही है। उसके बाद से एक छोटा सा हेडिंग आता है, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आगे। जो मैं टॉपिक अभी बताने जा रहा हूँ उसको डिटेल में मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि एक इसका चैप्टर मिलेगा। कक्षा 9 में बस छोटा सा भाग दे रखा है, तो अभी कक्षा 9 के लिए आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा और डिटेल से जो बातें हैं वो आपको आगे मिलेगी कक्षा 11 वगैरह में पढ़ने के लिए। तो जो अगला हेडिंग है बच्चों वो है अदिश एवं सदिश राशियाँ, है कि नहीं। अभी राशियाँ आपको नहीं पता होगा, ये मात्रक आपको नहीं पता होगा, बीमा नहीं पता होगा। तो ये मापन एक चैप्टर कक्षा 9 में पहले पढ़ा जाता था बच्चों, अब वो सिलेबस से हटा दिया है। ये बातें आपको कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेगी कि मापन क्या होता है, त्रुटि क्या होता है। मापन और त्रुटि वगैरह जो ये भाग है, ये बच्चों आपको कब पढ़ाया जाएगा, यानी ये बातें आपको सिखाई जाएंगी कक्षा 11 में। एक छोटा सा भाग दिया उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझाने की मैं कोशिश पूरी अच्छी तरह से करूँगा बच्चों, अच्छे दिल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अदिश एवं सदिश राशियाँ, है कि नहीं। अदिश, ये हेडिंग है आपका, अदिश एवं सदिश राशियाँ। अदिश एवं सदिश यानी अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात आ गई राशि किसे कहते हैं, यानी राशि क्या होती है। कह रहा है कि इस पूरे भौतिक में या इस पूरे भौतिक विज्ञान में मूल मात्रक और मूल राशियाँ होती हैं। राशियाँ का मतलब क्या, जिसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके या मापन कर सके, वही राशियाँ कहलाती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, तो ये दो प्रकार, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। क्या होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। इस बात पर चर्चा कक्षा 11 में होगी, वो चीज़ें भी आपको नहीं पढ़नी है। ये बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, जितना आपको पढ़ना है वही पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि, है ना। सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे स्केलर क्वांटिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, SCAL, स्केलर क्वांटिटी, QUANTI, ऐसे जो भी स्पेलिंग होगा आप लोग देख लीजिएगा। स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं बच्चों, समझना। कह रहा है कि वे भौतिक राशि सदिश, वे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण, परिणाम नहीं बच्चों, परिमाण। तो देखो, स मने सही और दिश मने क्या, दिशा। स मने सही और दिश मने दिशा, जिसमें सही दिशा का ज्ञान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सदिश राशियाँ कहते हैं। जिसमें सही दिशा का ज्ञान होता है उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। इसमें परिमाण के साथ साथ देखो, सदिश स्केलर क्वांटिटी किससे बना बच्चों, स्केल से बना। स्केलर क्वांटिटी ये नहीं होगा बच्चों, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी नहीं, ये वेक्टर होता है, सॉरी वेरी।
वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को जो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी नहीं बोलते। कह रहा है कि सदिश, स माने सही, दिश माने दिशा, जिसमें सही दिशा का ज्ञान होता है, जिसमें सही दिशा का ज्ञान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सदिश राशियाँ कहते हैं। इसको इंग्लिश में नाम लिखा गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। और वेक्टर मीन्स क्या होता है बच्चों, तीर। वेक्टर मीन्स क्या होता है, तीर। तो ये वेक्टर मीन्स तीर हो गया। अब देखो भैया, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, सदिश राशि को वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। तो सदिश राशि वे भौतिक राशि जिसमें दिशा का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है बच्चों, दिशा का ज्ञान होता है। वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जिसमें 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 परिमाण, परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञान होता है, उसे सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सदिश राशि, सदिश राशि कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भौतिक राशियां कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, वेक्टर से प्रदर्शित। और वेक्टर मीन्स क्या होता है, तीर। वेक्टर मीन्स क्या होता है बच्चों, तीर। जैसे मैं कहता कि आपका ध्यान किधर है और विद्यालय इधर है, तो आप समझते यार सला आपका ध्यान किधर है, विद्यालय इधर, यानी किधर है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है किधर है, यानी इससे कुछ पता चला नहीं, पता चला। लेकिन जैसे ये तीर की नोक लगा दिया तो पता चल गया ना कि इधर होगा। यानी ये तीर की नोक किसको बताई, दिशा को बता दिया। ये किसको बता दिया बच्चों, तो तीर की जो नोक है वो किसको बताती है, दिशा को बताती है। अगर मैं कहता कि आपका ध्यान किधर है और विद्यालय इधर है, तो आप सोचते यार किधर है, ये चिन्ह क्या किसको दर्शा रहा है, तो नहीं पता चलता। और जैसे ही मैंने इसमें ये लगा दिया, पता चल गया कि नहीं पता चल गया, तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल पता चल गया। तो इससे यानी इसमें दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये जो पीछे वाला वाक्य किसको बताता है बच्चों, परिमाण को बताता है। किसको बताता, परिमाण को बताता है। तो ये परिमाण को बताता है, किसको बताता, दिशा को बताता है। तो वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तीर की नोक दिशा को बताती है। तो परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे सदिश राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। किसी कोई दिक्कत, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी। चलो भैया, उसके बाद होता है बच्चों अदिश राशि। उसके बाद क्या होता है, अदिश राशि। उसके बाद होता है बच्चों अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि इसको बोला जाता है, इसको स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी जो भी होगा स्पेलिंग समझ लेना बच्चों तुम लोग, स्केलर क्वांटिटी। और ये बना बच्चों स्केल से, स्केल से बना स्केलर। और स्केल आपका ऐसे ही होता है ना, स्केल आपका ऐसे ही होता है बच्चों, है उसमें आगे ऐसे ऐसे नहीं लगा होता है। स्केल आपका जब भी होता है तो ये स्केल होता है बच्चों। और स्केल से बना स्केलर, स्केल से बना स्केलर यानी अदिश राशि। तो हमने कहा कि सदिश राशि ये हो गया और ये अदिश राशि, तो इसमें से हटा क्या, केवल तीर हट गया। क्या बचा, तो परिमाण बचा। क्या बचा, देखो मैंने लिखा परिमाण, तो क्या बचा, परिमाण बचा, परिमाण केवल बचा है। तो आप इससे समझ रहे होगे कि स्केलर क्वांटिटी यानी यही बचा, तो तीर हट गए यानी बस परिमाण बचा। तो आप कह सकते हो कि अदिश राशियाँ वे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा खत्म, दिशा खत्म, दिशा का कोई ज्ञान नहीं, केवल परिमाण का ज्ञान होता है। यानी वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अदिश राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ। तो उम्मीद है आपको ये सदिश राशि और अदिश राशि अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए मैं
इतना ही रखता हूँ। इसके आगे पुनः हम कल स्टार्ट करेंगे इन बातों को। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए, इससे हमारा भी हौसला अफजाई होगा बच्चों। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, इससे आगे कल मैं टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप लोग घर पर रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। आप सबको नमस्कार।